हमारे यहाँ अहिंसा का जो वैकल्पिक शब्द है वो हिंसा नहीं है। अहिंसा का वैकल्पिक शब्द है बर्बरता। हिंसा और अहिंसा सिक्के के एक ही पहलू हैं। अगर धर्म का, धरती का, स्त्री का, इनकी मर्यादाओं का हरण होता है तो हमें वध करने का अधिकार है। वध शिशुपाल का होता है, रावण का होता है, दुशासन का होता है, दुर्योधन का होता है। ऐसे ही गांधी वध है, हत्या नहीं है। जिसने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया, उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए कोई न्यायालय सक्षम नहीं था। तो फिर कुछ लोगों ने तय किया कि इसको स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देंगे, इसका वध हम करेंगे, इसका न्याय हम करेंगे। और जो चांडाल, जो पामर, जो दुष्ट, जो ये कहता है कि भारत के पहले आतंकवादी पूज्य नाथुराम गोडसे हैं, उसकी थूथनी जमीन में रगड़ देनी चाहिए, राजनीतिक रूप से ध्वस्त कर दीजिए। अधर्म का नाश करने की दिशा में बढ़े हुए जो बिल्कुल पवित्र चरण हैं, जिनकी पगधूली माथे पर लगाकर हम गौरवान्वित हों, ऐसे महापुरुष का नाम है पूज्य नाथुराम गोडसे। जय हिंदू राष्ट्र। एक बार फिर से तूफान बदतमीजी शुरू हो रहा है। कांग्रेस के एक लीडर का कथन था कि स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे था। हम लोग उस महान तेजस्वी व्यक्ति को पूजनीय कह के पुकारते हैं, पूजनीय नाथुराम गोडसे। तो ये दो ध्रुवों का मामला है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम है, किधर है। ऐसा क्यों बात करते हैं? क्या किसी के प्राण लेना पाप है? हमारे यहाँ अहिंसा का जो वैकल्पिक शब्द है वो हिंसा नहीं है। अहिंसा का वैकल्पिक शब्द है बर्बरता। हिंसा और अहिंसा सिक्के के एक ही पहलू हैं। अगर धर्म का, धरती का, स्त्री का, इनकी मर्यादाओं का हरण होता है तो हमें वध करने का अधिकार है। सामान्य बात है। गोडसे जी ने एक उनकी पुस्तक है जो उनके बाद उनके भाई गोपाल गोडसे ने पूरी की। इसमें पूज्य नाथुराम गोडसे जी के स्टेटमेंट हैं कि उन्होंने गांधी का वध क्यों किया। मैं रेखांकित करना चाहूँगा उस वध शब्द को। वध शिशुपाल का होता है, रावण का होता है, दुशासन का होता है, दुर्योधन का होता है। ऐसे ही गांधी वध है, हत्या नहीं है। उसका कारण है कि जिसने धर्म पर भयानक आपत्तियों का व्यवस्था की, लाखों हिंदू विभाजन में मारे गए। गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, किंतु गांधी ने तिनका नहीं हिलाया। विभाजन के बाद लुटे पिटे लोग, जिनकी स्त्रियां, जिनकी बेटियां छीन ली गई, जिनकी संपत्ति लूट ली गई और जिनको आहत किया गया, क्षत विक्षत स्थिति में जख्मी घायल आए, उनसे भी कह रहा था गांधी कि भारत मत आओ, वहीं रहो, अहिंसा के लिए बलिदान हो जाओ। और ये दुष्ट व्यक्ति यहीं बैठा हुआ था। ये क्या कर रहा था? जिस समय कलकत्ता में, नोआखाली में हिंदू मुस्लिम फसाद हुए, मुसलमानों ने हिंदू पर आक्रमण किया, गांधी के कान में जू नहीं रहेंगी, बिल्कुल शांत बैठा रहा। 3 दिन बाद जब हिंदुओं ने पलट के मारना शुरू किया और भयानक प्रतिशोध लिया, पूज्य गोपाल पाठा के साथ बहुत सारे हिंदू खड़े हुए। बिहार में प्रतिशोध लिया गया। ऐसा भयानक प्रतिशोध था कि मुसलमान, दुष्ट मुसलमानों का संहार करने वालों पर हेलीकॉप्टर से नेहरू की सरकार ने गोलियां चलवाई। उस समय गांधी रोता पीटता कलकत्ता पहुंचा और हैदरी मेंशन में, जो इसका मूल पापी था, जिसने ये सारी योजना बनाई थी, उसके बिल्डिंग में रहकर आमरण अनशन पर उतारू हो गया। हिंदुओं की स्थिति नहीं, एक पाप नहीं किया गांधी ने। भाषा का क्या विवाद हुआ तो उस समय उर्दू को थोपने की कोशिश की गई हिंदुस्तानी नाम पर। ये गांधी ने लिखा है स्वयं। बादशाह राम, बेगम सीता, मौलवी वाल्मीकि। आप कल्पना कर सकते हैं कि बेगम सीता, बादशाह राम, मगर ऐसी जबान बरतता था। ये व्यक्ति स्त्रियों के साथ नंगा सोता था। और एक आध नहीं है, 35-36 महिलाएं हैं वो जिनके साथ ये नंगा सोआ है, और वो भी नग्न होती थी। मुझे कोई इसमें समस्या नहीं है, उनके परिवार वाले जाने जिनकी परिवार की महिलाओं के साथ उसने ऐसा किया। मेरी
स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान ने जिस समय भारत पर आक्रमण कर दिया, उस समय गांधी 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गया। पाकिस्तान के पास युद्ध चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उस पैसे से शस्त्र आए। भारत में इस्लामी आतंक को स्थापित करने के लिए जो मूल बड़ी बात है, जहां से ये सब बदलाव आया है, वो है मोपला। खिलाफत मूवमेंट का गांधी ने समर्थन किया। खिलाफत मूवमेंट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के लोगों ने खलीफा के पिछवाड़े पर लात मार के उसको निकाल दिया, तुर्कियों ने निकाला। वापस खिलाफत को एस्टेब्लिश करना, चूंकि इस्लाम बिना किसी खलीफा के नहीं रह सकता, तो वापस एस्टेब्लिश किया जाए, खलीफा को वापस लाया जाए, इसका भारत में आंदोलन चला। फिरंगी महली, लखनऊ वाले ये थे सुसरे इसके पीछे। गांधी इनमें सम्मिलित हो गया और परिणाम स्वरूप मोपला में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हजारों हिंदुओं की हत्या हुई। हमेशा गांधी की योजना से, राजनीति से, उसके कामों से हिंदुओं को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया, जो इसका टूल बना, उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए कोई न्यायालय सक्षम नहीं था। तो फिर कुछ लोगों ने तय किया कि इसको स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देंगे, इसका वध हम करेंगे, इसका न्याय हम करेंगे। इसीलिए पूज्य नाथूराम गोडसे के नाम के साथ न्याय लगाया जाता है। ये वो ऋषि हैं जिन्होंने न्याय किया, अंतिम न्याय किया। उन्हें मालूम था, उनके पत्र पढ़िए जो उन्होंने जेल से अपने भाइयों को लिखे हैं, अपने परिवार के लोगों को लिखे हैं। वो कहते हैं, मुझे अपना सम्मान जो प्राणों से अधिक प्रिय है, मैं जानता हूं वो नष्ट हो जाएगा, मेरे परिवार की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, मगर इस व्यक्ति का पाप इतना बड़ा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज राम भी पूज्य मातृभूमि का विभाजन करें, योगेश्वर कृष्ण भी पूज्य मातृभूमि का विभाजन करें, तो उनको भी दंडित करेंगे। इस धरती से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। और कल्पना करें, 1948-49 का भारत, ब्राह्मण थे लोग, इन्होंने वसीयत की, अपने भाई गोपाल गोडसे को पत्र लिखा और कहा है कि यदि तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार करने का अधिकार प्राप्त हो, ये बात इसलिए कि जिसको कोर्ट हैंग करती है, राज्य जिसको दंडित करता है, मारता है, फांसी देता है, उसके शरीर पर परिवार का अधिकार नहीं होता, राज्य का अधिकार होता है। तो यदि तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार प्राप्त हो, तो मेरे अस्थियों का कुछ भाग या अस्थियां तब तक सुरक्षित रखना जब तक सिंधु नदी परम पवित्र भगवत ध्वज के तले वापस हिंदू राष्ट्र में बहने न लगे। उन्होंने कल्पना की, मन बनाया कि मैं प्रेत बनूंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मगर मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा। अभी 70 साल हुए हैं देश विभाजित हुए, 70-80 साल, 100 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। वापस उस पूरे क्षेत्र को जो हमसे इस्लाम ने छीना, वापस लेना है। अहर्निश इसकी प्रतिज्ञा स्मरण रहनी चाहिए। 2000 से अधिक वर्ष लगे यहूदियों को इजराइल वापस लेने में। इस बीच में यहूदी, ओ यरूशलेम की बहुत अच्छी किताब है, डोमिनिक लैपियर और लैरी कोलिंस की, जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी है, उनकी बहुत अच्छी किताब है, पढ़िए उसको। उसमें ये विषय है कि जब दो यहूदी बिछड़ते थे तो कहते थे अगले वर्ष यरूशलेम में। नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे यरूशलेम की दिशा में मुंह करके रोते थे कि हमें अपनी धरती लौटना है। 2000 साल लग गए, हमें तो भी 70 साल हुए हैं। ये धरती हमारी है और इसकी प्रजा, इसका समाज भी हमारा है जो इस्लाम ने भ्रष्ट कर दिया। इन सब लोगों की घर वापसी अनिवार्य है, इस कार्य को करना ही है। और जो चांडाल, जो पामर, जो दुष्ट, जो ये कहता है कि भारत के पहले आतंकवादी पूज्य नाथूराम गोडसे हैं, उसकी थूथनी जमीन में रगड़ देनी चाहिए, राजनीतिक रूप से ध्वस्त कर दीजिए। ऐसा व्यक्ति चुना नहीं जाना चाहिए। और हुआ है, ये चंडाल भोपाल से लड़ा, साध्वी प्रज्ञा भारती इसके खिलाफ लड़ी,
धुस हो गया सारी राजनीति का, सारी इस्लामी राजनीति, इस्लाम के तलुए चाटने की राजनीति की ऐसी तैसी हो गई। यही स्तुत्य कार्य है, यही तेजस्वी कार्य है। इस बात को ध्यान रखिए, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। एक बहुत मशहूर फिल्म है द लास्ट समुराई। समुराई मारा जाता है, राज की सेनाएं, उसके मंत्री षड्यंत्र करके और गोरों के साथ मिलके उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, वो मारे जाते हैं। तो उसकी सेना में, समुराई की सेना में एक गोरा लड़ रहा था, वो उनकी तलवार लेकर आता है राजा के पास। राजा तरुण है, किशोर है, उसके सामने वो पूछता है कि वो कैसे मारे गए। तो वो उत्तर देता है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कैसे जिए। और सारी बातचीत होती है और अंत में राजा उस सारे समझौते से इनकार कर देता है। अपने जितने मंत्री षड्यंत्र करके इनको मरवाने में काम करते हैं उन सबको बर्खास्त करता है और वो कहता है, भूलना नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन हैं। हम चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हैं, हम तेजस्वी महर्षियों के वंशज हैं, जिनका कार्य सारे विश्व में शांति स्थापित करना, धर्म की स्थापना करना है, सारे विश्व को आर्य बनाना है। सबसे पहले भारत के, फिर भारत के बिछड़े भागों के लोगों को की घर वापसी, उनको आर्य बनाना, और उसके बाद शेष विश्व में। मंत्र है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश और धर्म की जय जुड़े हुए हैं। अधर्म का नाश करने से ही धर्म की जय होगी, फिर प्राणियों में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगा। इस दिशा में, अधर्म का नाश करने की दिशा में बढ़े हुए जो बिल्कुल पवित्र चरण हैं, जिनकी पगधूली माथे पर लगाकर हम गौरवान्वित हों, ऐसे महापुरुष का नाम है पूज्य नाथुराम गोडसे। उनके बारे में कोई व्यक्ति ऐसी बेहुदा बात कहता है, इसका परलोक इहलोक दोनों संकट में हैं, इसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जय हिंद राष्ट्र।